LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. वित्त मंत्री संसद भवन पहुंच चुकी हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं, देखिए। तो बस अब थोड़ी देर बाकी है, 1 घंटा बाकी है, या कह सकते हैं 59 मिनट बाकी है अब, जब वित्त मंत्री अपने इस पाउच को खोलेंगी और इसमें से टैब निकालकर बजट पढ़ना शुरू कर देंगी। ये संसद भवन की तस्वीरें आ रही हैं। आनंद, अब आप बोल सकते हैं, बोलिए। जी बिल्कुल, जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें जाहिर तौर पे बजट को तो मंजूरी दी ही जाएगी, लेकिन इसके अलावा कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनंद, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। एक बार जरा हमें पूरी आइटिनरी समझा दीजिए। अभी हमने देखा उनको संसद भवन के बाहर, अब आगे क्या क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप हमारे दर्शकों को सब बता दीजिए। जी देखिए, निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुके हैं। सीधा जो उनका जो ऑफिस है संसद भवन के अंदर, वहां जाएंगी। वहां से सीधा वो फर्स्ट फ्लोर पे जो कैबिनेट की बैठक हो जहां पर होती है वहां पे पहुंचेंगी। वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। जो बजट आज पेश किया जाने वाला है और जिसको निर्मला सीतारमण 11 बजे पढ़ेंगी, उस बजट को कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। निर्मला सीतारमण कैबिनेट के बाद तुरंत बाहर निकल जाएगी, लेकिन बाकी जो कैबिनेट मंत्री है वो लगभग 11 बजे तक या 11 बजने 5 मिनट या 10 मिनट कम तब तक वो बैठे रहते हैं, प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं। और उस बीच में प्रधानमंत्री बजट को लेकर जो कैबिनेट के सहयोगी हैं उनको 2-3 लाइन बताते हैं कि बजट कैसा होगा और इस बजट को कैसे जनता के बीच लेके जाना है। और उसका कैबिनेट के बाद सीधा सभी जो है वो लोकसभा पहुंचते हैं, जहां पर निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगे, बजट पढ़ेंगी। जाहिर तौर पर लोगों की उम्मीद है, साथ ही साथ सरकार को भी और कैबिनेट के कलीग्स को भी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से मध्यम वर्ग, गरीब, तमाम जो वर्ग है उनको उम्मीद है, खास तौर पर आनंद, आप मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने बड़े अच्छे से समझाया कि अब क्योंकि वित्त मंत्री संसद भवन पहुंच चुके हैं तो इसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्या होगा हम वो सब दिखाते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। लेकिन मध्यम वर्ग इस बजट में बहुत फोकस में है, तो जल्दी से उसकी बात करते हैं। बजट से मिडिल क्लास को क्या उम्मीदें हैं, आइए जल्दी से देखते हैं। सबसे बड़ी उम्मीद तो है कि टैक्स स्लैब में बदलाव, वो समझ रहा है कि इस बार कुछ तो सरकार टैक्स स्लैब में दे सकती है, उसकी उम्मीद भी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी, ये भी मध्यम वर्ग को उम्मीद है। ये मांग क्यों, इसे एक उदाहरण के जरिए समझिए। मान लीजिए किसी की आय 10 रुपए सालाना है और 10 लाख रुपए सालाना है, और इस हिसाब से उसके महीने के 83,000 रुपए हुए, लेकिन सालाना 75,000 रुपए की टैक्स देनदारी उसकी बन जाती है। तो उसकी जो टेक होम सैलरी है, घर ले जाने वाली सैलरी है, वो 67,000 रुपए रह गई। 67,000 रुपए। ऐसे में सवाल उठता है कि भविष्य के लिए बचत कैसे हो, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए वो कैसे खर्च करे, रिटायरमेंट की तैयारी कैसे करे, मेडिकल के खर्चे कैसे उठाए। तो इसलिए मिडिल क्लास ये चाहता है कि इस बार टैक्स में या स्टैंडर्ड डिडक्शन में उसकी जल्द कुछ यहां पर बढ़त हो, क्या कुछ उसको छूट मिले, बढ़त उसकी राहत में हो। जयेंद्र, जल्दी से, मिडिल क्लास के लिए हम बहुत बात कर रहे हैं। एक अगर आपसे पूछूं, 2 चीजें जो कर देंगी वित्त मंत्री, जो आपको लगता है जहां सबसे ज्यादा रूम है, वो क्या है? मेरे ख्याल से जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो लगभग हर एक को उम्मीद है कि वो बढ़नी चाहिए। और जो 7 लाख तक है अभी, जो 7 लाख तक है, देखो अगर रियलिस्टिकली बात करूं तो 9 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर देंगे। आप उम्मीद ज्यादा करें तो जैसे लोगों का काटा 10 तक जा रहा है 15 लाख 20 लाख रुपए तक हो जाएगा, वो नहीं होना। मैं कह रहा हूं 9 लाख रुपए तक भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूं बच के हाथ में कम से कम 1 लाख तो आए। नहीं निशान जी, अगर मान लीजिए 9 लाख रुपए तक भी कर देते हैं, तब भी आपका 10-20 हजार 25 हजार रुपए डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक मोटा एक चीज पूछूं, सीनियर सिटीजन्स को कोई बेनिफिट मिल सकता है? नंबर 1, ये मेरी विश लिस्ट है। दूसरा, जो होम लोन डिडक्शन है, मैं चाहता हूं कि वो NTR, न्यू टैक्स रिजीम में भी आए। पॉसिबल नहीं। न्यू टैक्स रिजीम में कॉन्सेप्चुअली वो ये लेके आए हैं कि ये आप GST के दायरे में, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल आप में कोई सेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सीधे टैक्स लगेगा, कुछ नहीं होने वाला। आप सीधे, मैं तो ये बात बोल रहा हूँ निशान जी, ये काम करिए ना, आप 15 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दीजिए। आपने इतना नाउम्मीद कर दिया मुझे, आपने मुझे ऐसा फील करा। मैं इस तरफ जाऊंगा सर, आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा। ये तो यहां पर तो ऐसा लग रहा है, जवाब आ रहा है जिससे मुझे लग रहा है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सर, सीनियर सिटीजन्स नंबर 1 और न्यू टैक्स रिजीम में हर एक के मन में होता है कि शायद होम लोन का यहां पर कुछ बेनिफिट मिल जाए। न्यू टैक्स रिजीम में आपको लगता है इसको थोड़ा सा शायद वो लोग सोच सकते हैं? मेरी विश लिस्ट है। नहीं, वो देना चाहिए। आप न्यू टैक्स रिजीम में दें या दूसरी तरीके से दें, क्योंकि नहीं तो ये रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसको कैसे बूम करेंगे। जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसको अगर आपने बढ़ाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा। और लगता नहीं है कि महंगाई का काउंटर, मैं एक बहुत ही अलग लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, मैं सर से इनफैक्ट महंगाई का काउंटर ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा लोगों की जेब में पैसा और दें, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा बेहतर कर दें।
ये काउंटर महंगाई का भी है और ये काउंटर डिमांड पिकअप करने का भी है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ों की डिमांड में जो कमी देखने को मिल रही है, बंदे की जेब में पैसा होगा तो खरीदने जाएगा। और जैसा कि एक मित्र ने बताया था कि ऊपर वाले की जेब में पैसा छोड़ेंगे तो वो कम खर्च करता है, नीचे वाले की जेब में पैसा छोड़ेंगे तो ज़्यादा खर्च करता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।